श्री राम बोले भैया अंदर तो जाने दे। क्यों? हमें फूल चाहिए गुरुदेव की सेवा के लिए। तो माली बोला है भगवान राम से, प्रभु ओ बगिया बिच जान न दई, बगिया बिच जान न दई, राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जान न दई, राम जी विनती सुनो। क्यों नहीं जाने दोगे? तो माली कहने लगा प्रभु बात यह है कि आपका मुख कमल जो है, आपके चरण जो हैं वो बहुत कोमल है, और आप यदि बगीचा में गए और कहीं धोखे में आपके पैर में कंकड़ या कोई फूल, हमें बड़ा दुख होगा। बोला बिना खड़ाओं के हो, बिना पनैया के हो, अंदर गए तो पखुड़ी पायन गड़ी गई है। ये अवधी भाषा का उधरी का वजन है, भोजपुरी में भी थोड़ा मिलता जुलता। पखुड़ी पायन गड़ी गई है, राहुल पखुड़ी कहीं पैरों में गड़ गई तो हमें दुख होगा। भगवान राम बोले ऐसा नहीं होता है, इतने भी कोमल नहीं है। अरे तुम तो अधुरम मधुरम, आपका तो पूरा शरीर ही कोमल के समान, यानी कोमल है कमल के समान। और सबसे बड़ी मुसीबत तो है कि महाराज क्या बोले आप अंदर जाएंगे, आपका ये मुखमंडल बहुत सुंदर है, मुखड़ा बहुत सुंदर है कमल के समान, और अंदर बैठे हैं भंवरा फूलों पे। तो हमें तो लग रही बा फूल तो सुंदर तुम्हारा चेहरा है, और कहूँ ऐसो ना है जाए प्रभु। तजी तजी माधुका कुसुम भई मारी, तजी तजी माधुका कुसुम भई मारी। वे भंवरा फूल छोड़ के कहीं आपके मुख पे ना बैठ जाए, और मुख पे बैठ गए तो पंजा गड़ जाएगा, और गड़ गया तो घाव हो जाएगा, हमें चिंता हो जाएगी। तजी तजी माधुका कुसुम भई मारी, तजी तजी माधुका कुसुम भई मारी। और प्रभु मुख पंकज पे मर रही है, मुख पंकज पे मर रही भगवान बोले काय को हैरान कर रहा हो, ज्यादा देर हुई रही भैया, ला जाने दो अंदर। तो माली बोला एक हमने बात बहुत करिश्मा सुनी तुम्हारे चरणों की। क्या? जाके चरण धूल लग जाए सोई नारी
हाँ कहने लगा चरण छुअता उड़ी गई शिला प्रभु, चरण छुअता उड़ी गई शिला प्रभु, चरण छुअता उड़ी गई शिला प्रभु, चरण छुअता उड़ी गई शिला प्रभु। चरण रज से नारी बन सकती है तो तुम ना फूल तोड़े और तुम हाथों का स्पर्श करोगे। जब चरण रज से तरी गई तो हाथन तक तुमने स्पर्श करो और कहीं उड़ गो पूरा बगीचा। तो हवाओं कर लेते धंधो बंद। माली बार बार भगवान से तर्क कर रहा है। भगवान कहने लगे सुन भैया, हाँ अब इतना समय नहीं तेरे हम हाथ जोड़ रहे, जाने दे। माली बोलो एक बात बता, अब तुम सरोवर में जो पहले हाथ धुलोगे, माँ सरोवर में सीढ़ियां लगी सब पत्थर की, और जो हमने सुनी पत्थर से नारी बन जाए और सब नारी बन गई, तो भगवान बोले ऐसा नहीं होगा। जब कुछ नहीं समझ में आया तो माली बोला फिर एक काम तो करना ही पड़ेगा जी। क्या? जब बोलो सिया झूठी जय, जब बोलो सिया झूठी जय, बोले फिर जयकारो लगा दो सीता जी को, तब अंदर जाओ। राम ने सोची लक्ष्मण कहें अभी तो ब्याह ना भाव, सीता जी को जयकारो पहले है क्या करें। जब बोलो सिया झूठी जय, जब बोलो सिया झूठी जय, तब ही प्रवेश न पाए हो राम सियावर रामचंद्र भगवान की। तो आ जाइए, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान का दर्शन किया, प्रतीक्षा करवाई, ये किस लिए? केवल दर्शन मिलता रहे। बड़ी देर आनंद लिया है माली ने। भगवान अंदर गए, सीता जी ने देखा, सहेलियों ने देखा, ऐसे प्रभु देख करके दोनों ही, अच्छा वो भी जगत जननी है, वो भी जगत पिता है, दोनों दोनों को समझ गए। हाँ, मगर भगवान श्री राम फूल तोड़कर वापस आए। भगवान श्री राम से जानकी जी ने इशारा जरूर किया है कि पिताजी के यहाँ 10,000 योद्धा आए हैं और उनमें से अगर तुमने विजय कर लिया, धनुष को तोड़ लिया, तो हम तुम्हारे साथ। भगवान श्री राम ने सोचा ठीक है देखेंगे। जैसी सुबह हुआ, बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए हैं धनुष को तोड़ने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, भूप से श्रद्धा से कही बारा और लगे उठावन टरे नटारा। 1 सहस्र 1,000 का होता है और यहाँ बड़े बड़े योद्धा बैठे धनुष को तोड़ने के लिए। अच्छा, जानकी जी ने सोचा कि धनुष तो आज टूटी गई, पहले मैया तो थोड़ा आशीर्वाद ले लें।
सो जानकी जी चली आशीर्वाद लेने गौरा माता से। भोले बाबा ने कही कहाँ जा रही हो? बाबा बोले हम तो, बाबा ने कहा कहाँ जा रही हो? मैया बोली हम जा रहे आशीर्वाद देने जानकी जी को। अच्छा तो हम भी चलेंगे। बोले ना ना ना, बात तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैया ना पहुंची उससे पहले भोलेनाथ पहुंच गए। और इधर जैसे ही माली ने देखा तो भोले बाबा के पीछे पड़ गया। और जैसे ही भोले पड़ा है, भोलेनाथ भागते जा रहे। अंत में क्या हुआ, जब कुछ समझ में नहीं आया तो एकदम से बट वृक्ष बन गए। अब पत्तों में नेत्र चमक रहे भोलेनाथ के। मैया आई, चारों तरफ बगीचा में डोली और चारों तरफ देखा तो क्या देख रही, उसमें नेत्र चमक रहे। बोले जो तो भोले बाबा गए न माने चले आए। सो बाबा बोले तुम भी तो चलिए। बोले हम तो आशीर्वाद देने आए। बोले सोई हम देने आए। तब तक आई उधर से जानकी जी। मैया ने कहा अब बताओ जानकी जी आएंगे, कहेंगे ये भोलेनाथ क्या करने आए? बोले कुछ भी सही पर आशीर्वाद तो देंगे आज। भोलेनाथ ने कही तो कुछ उपाय करो। मैया ने कही क्या करें? बोले अपने शरीर में जगह दो। तो जो अर्धनारीश्वर रूप है ना भगवान का, जिसको नर्मदेश्वर कहते हैं, देखो यहाँ भी रूप धारण किया। जब ब्रह्मा ने सृष्टि नहीं कर पाई तब भी भगवान ने नर्मदेश्वर रूप धारण किया, अर्धनारीश्वर बन गए। अर्ध में शिव, अर्ध में माता शक्ति। तो आज भोलेनाथ पुनः माता जानकी को दर्शन देने के लिए नर्मदेश्वर बन गए दोनों। अर्ध में भोले बाबा है, अर्ध में माता पार्वती। और जैसे ही मैया आई, अब भोले बाबा ते मैया ने इशारा करो जे बताओ सीता जी तुम्हारे माला डाले फिर। बोले तो बोले एक काम करो, कुछ उपाय कर लो। सो भोलेनाथ पैरों के यानी पंजों के बल खड़े हो गए। और जैसे ही पंजों के बल खड़े हुए भोलेनाथ, तो ध्यान रखना मूर्ति यूं हो गई। सीता जी आई, बड़े प्रेम से अर्चन बंदन किया है, आरती की है, माला डाली। जब तक पकड़े नहीं, अब मूर्ति थी तिरछी। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे उन्होंने अर्चना वंदना की है भगवान नर्मदेश्वर की, प्रभु ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया है, जाओ बेटी तुम्हें मन पसंद पिया प्राप्त हो। और फूल एक टूटा बाम अंग फरकने लगे, शुभ संकेत होने लगे। मैया जानकी प्रसन्न हो गई। इसका मतलब अब तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। अब माता जानकी आशीर्वाद लेकर के आई तो गोस्वामी जी लिखते हैं भूमि जवसिया पगुधारी, भूमि जवसिया पगुधारी, मोहे देख सकल नर नारी, मोहे देख सकल नर रंग भूमि जवसिया पगुधारी, और मोहे देख सकल नर नारी। ध्यान देना। और एक तरफ लिखा है मोहन नारी, नारी के रूपा, और पन्नगार यही रीति अनूपा।